नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में बीरबल आया, जादूगर मंदिर पर आधारित एक विस्तृत कथा, जिसे लगभग शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। यह कथा काल्पनिक है, जिसमें इतिहास, रहस्य, हास्य और जादू का अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में न सिर्फ साम्राज्य की भव्यता और न्यायप्रियता की झलक मिलती थी, बल्कि यहाँ की अद्भुत कहानियाँ और चतुराई से भरपूर किस्से आज भी लोगों के मन में जिंदा हैं। दरबार के प्रमुख नायकों में से एक थे बीरबल, जिनकी चतुराई, हास्य और अंतर्दृष्टि की कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित करती आई हैं। इसी संदर्भ में एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब वार्ता हुई, जब एक रहस्यमयी जादूगर मंदिर की सूचना दरबार तक पहुंची। इस मंदिर के पीछे छुपे रहस्य, अकल्पनीय जादू और चुनौतियों का सामना करते हुए बीरबल ने न केवल न्याय और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, बल्कि एक अद्भुत यात्रा का भी आरंभ किया। यह कथा उसी यात्रा का विस्तृत वर्णन है, जिसमें बीरबल ने एक जादूगर मंदिर के रहस्यों को सुलझाने का बीड़ा उठाया। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे चतुराई, साहस और धैर्य से बीरबल ने कठिनाइयों का सामना किया, अपने वाक्पटुता से न केवल शत्रुओं को मात दी, बल्कि सम्राट अकबर के दरबार में एक नई रोशनी फैलाई। प्रथम अध्याय, दरबार में गूंजते अफवाहें। अकबर का दरबार हमेशा से ही अद्भुत घटनाओं और अनसुनी कहानियों का केंद्र रहा था। एक दिन जब दरबार में हल्की फुल्की चर्चा चल रही थी, तो एक नए संदर्भ में अफवाहें उड़ने लगीं। दरबार के नौकरों और दरबारी कर्मियों के बीच यह चर्चा होने लगी कि राज्य के एक कोने में एक प्राचीन मंदिर है, जिसे जादूगर मंदिर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता था कि मंदिर में अद्भुत शक्तियां निहित हैं, और जो कोई भी वहां से अनजान चीजें प्राप्त करे, उसकी किस्मत बदल जाएगी। दरबार में मौजूद सभी लोग उत्सुकता से इस खबर को सुन रहे थे। सम्राट अकबर ने भी इस विचित्र कथा पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने प्रिय मंत्री बीरबल को इस विषय की जांच पड़ताल का आदेश दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस मंदिर का रहस्य क्या है? क्या वाकई इसमें कोई अद्भुत जादू छुपा हुआ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां रहस्य हो, वहां ज्ञान का दीप भी जलता है, महाराज। मैं इस विषय पर नजर डालता हूं और सभी सत्य का पर्दाफाश करता हूं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी जिज्ञासा और साहस के साथ उस मंदिर की खोज की तैयारी शुरू की। द्वितीय अध्याय, रहस्यमयी मार्ग और प्रथम संकेत। बीरबल ने अपनी यात्रा की तैयारी में दरबार के विद्वानों और पुरातत्व विशेषज्ञों से चर्चा की। कई दस्तावेजों, पुरानी किताबों और स्थानीय किंवदंतियों का अध्ययन करने के बाद उन्हें पता चला कि यह मंदिर एक प्राचीन नगर के अंतर्मन में स्थित है, जिसे सूर्यपुर कहा जाता था। कहा जाता था कि मंदिर का निर्माण एक प्राचीन राजवंश ने किया था, और उसमें एक ऐसे जादूगर का वास था जिसने अपने चमत्कारों से लोगों को मोहित किया। यात्रा की तैयारी में बीरबल ने अपने साथ कुछ विशिष्ट वस्त्र, आवश्यक औषधियाँ और एक छोटी सी नोटबुक रखी, जिसमें वह अपनी सभी खोजों और अनुभवों का विवरण दर्ज करेगा। रास्ता कठिन, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें प्रत्येक चुनौती का सामना करने में सक्षम बना दिया। रास्ते में उन्होंने कई प्राकृतिक बाधाओं, जैसे घने जंगल, उफान भरे नदियों और ऊंचे पहाड़ों का सामना किया। रास्ते में बीरबल को कई रहस्यमय संकेत मिले। एक बार तो उन्होंने एक प्राचीन पत्थर पर उकेरे हुए चित्र देखे, जिसमें एक व्यक्ति को जादू करते हुए दिखाया गया था। उस चित्र में कुछ शब्द लिखे थे, जिनका अर्थ था, जहां प्रकाश और अंधकार मिलते हैं, वहीं सच्चा ज्ञान छिपा है। बीरबल ने इस संदेश को गंभीरता से लिया और समझा कि यह मंदिर के भीतर छुपे रहस्य की ओर एक संकेत हो सकता है। तृतीय अध्याय, जादूगर मंदिर की खोज। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद बीरबल सूर्यपुर नगर पहुंचे।
नगर की अवस्था बहुत ही जर्जर थी, लेकिन वहां एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था, मानो यहाँ किसी समय महान जादू का केंद्र रहा हो। नगर के बागों में उगे हुए पेड़, टूटी फूटी इमारतें और धूल-धूसरित गलियां सभी इस बात का प्रमाण थे कि यहाँ कभी जीवन और उज्ज्वलता रही होगी। बीरबल ने नगर के प्रमुख वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि मंदिर नगर के सबसे दूरदराज के क्षेत्र में स्थित है। वृद्ध ने कहा, बेटा, उस मंदिर का कोई नाम नहीं है, लेकिन लोग इसे जादूगर मंदिर के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि वहां आकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग बदल सकता है, परंतु वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वृद्ध की बातों से प्रेरित होकर बीरबल ने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर तक पहुंचने का मार्ग घने जंगल से होकर जाता था, जहां हर कदम पर खतरे छुपे हुए थे। जंगल में चलते चलते बीरबल ने कई अद्भुत दृश्य देखे, चमकते हुए फूल, अनजानी आवाजें और कहीं कहीं अजीबोगरीब प्राणी। इन सब ने बीरबल के मन में सवाल और आश्चर्य भर दिया, पर उनकी बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने नहीं दिया। चतुर्थ अध्याय, मंदिर का मुखदर्श। जब बीरबल मंदिर के पास पहुंचे तो उनके सामने एक विशाल और भव्य वास्तुकला का अद्भुत दृश्य था। मंदिर के मुख्य द्वार पर विशाल पत्थरों से तराशे गए देवी देवताओं के चित्र थे, जिनकी आंखों में असीम ज्ञान और शक्ति की चमक थी। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही बीरबल को एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ, मानो यहाँ की हवा में ही जादू की महक घुली हो। मंदिर के आंतरिक हिस्से में विभिन्न मंडप, वेदी और गुंबद थे। दीवारों पर उकेरे गए चित्रों और शिलालेखों में उस प्राचीन जादूगर के कारनामों का वर्णन था, जिसने इस मंदिर को एक शक्तिशाली केंद्र बनाया था। बीरबल ने देखा कि मंदिर के प्रत्येक कोने में ऐसे संकेत छिपे थे, जो ज्ञान के एक नए स्तर की ओर इशारा कर रहे थे। मंदिर के केंद्र में एक विशाल कलश स्थित था, जिसके चारों ओर मंत्रमुग्ध कर देने वाले चित्रांकन थे। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से यह अनुमान लगाया कि यह कलश शायद मंदिर के भीतर छिपे जादुई रहस्यों का स्रोत हो सकता है। उन्होंने धीरे धीरे कलश के पास पहुंचकर उसे ध्यान से देखा और उसकी बनावट का विश्लेषण किया। 5वां अध्याय, रहस्योद्घाटन की पहली चुनौती। कलश के समीप पहुंचते ही अचानक मंदिर के अंदर से एक हल्की सी रोशनी झलकने लगी। बीरबल ने देखा कि दीवारों पर एक एक करके मंत्रों के अक्षर उभरने लगे और एक मधुर ध्वनि का स्पंदन वातावरण में गूंजने लगा। तभी एक प्राचीन आवाज बीरबल के कानों में फुसफुसाई, कौन है जो सत्य की खोज में आया है? बीरबल ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं बीरबल हूँ, सम्राट अकबर का निष्ठावान मंत्री। सत्य की खोज मेरे हृदय में है। इस उत्तर के साथ ही दीवारों पर अंकित अक्षर और अधिक चमकने लगे और एक छिपा हुआ दरवाजा खोलने लगे। दरवाजे के पीछे एक रहस्यमयी कक्ष था, जहां पर जादू की ऊर्जा का एक अनूठा संगम प्रतीत हो रहा था। उस कक्ष में एक प्राचीन पुस्तक रखी थी, जिसे खोलते ही एक हल्की सी चमक से उसके पन्नों पर लिखे मंत्र उभर आए। पुस्तक में लिखा था, जो सत्य को पहचानने का साहस रखता है, वह इस मंदिर के रहस्यों को समझ पाएगा, परंतु प्रत्येक कदम पर बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा भी होगी। बीरबल ने इस संदेश को गंभीरता से लेते हुए पुस्तक के हर शब्द का अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि मंदिर के भीतर आगे कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिनकी खोज के लिए उन्हें अपनी पूरी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करना होगा। 6वां अध्याय, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। पुस्तक के मार्गदर्शन के अनुसार बीरबल को मंदिर के 3 महत्वपूर्ण मंडपों में प्रवेश करना था। प्रत्येक मंडप में एक चुनौती थी, जिसे पार करना आवश्यक था ताकि वे आगे बढ़ सकें। पहला मंडप, समय की पहेली। पहले मंडप में एक विशाल घड़ी की भांति एक संरचना थी, जिसके चारों ओर विभिन्न चित्र और संकेत उकेरे गए थे।
दीवारों पर लिखा था, समय कभी नहीं थमता, परंतु जब इसे समझा जाए तो वह सब कुछ बदल देता है। बीरबल ने देखा कि घड़ी के कांटे अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रहे थे। उन्होंने समझा कि यहाँ समय के विभिन्न पहलुओं का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। उन्होंने गहरी सोच में पढ़कर देखा कि कैसे घड़ी के प्रत्येक हिस्से में एक एक प्रश्न छिपा है। एक प्रश्न था, अतीत, वर्तमान और भविष्य का संबंध क्या है? बीरबल ने शांत मन से उत्तर दिया, अतीत वह है जिसने हमें सिखाया, वर्तमान वह है जिसमें हम जीते हैं, और भविष्य वह है जिसकी आशा में हम आगे बढ़ते हैं। इस उत्तर के साथ ही घड़ी के कांटे एक साथ घूमने लगे और मंडप की दीवार पर एक नई छवि प्रकट हुई, जिसमें समय की संपूर्णता का चित्रण था। मंडप का द्वार धीरे धीरे खुल गया और बीरबल ने आगे बढ़ते हुए दूसरे मंडप की ओर रुख किया। दूसरा मंडप, मन की परीक्षा। दूसरे मंडप में प्रवेश करते ही बीरबल ने देखा कि यहाँ एक विशाल दर्पण लगा था, जिसमें एक एक करके उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रतिबिंब उभर रहे थे। दर्पण पर लिखे शब्द थे, अपने आप को पहचानो, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। इस मंडप में बीरबल को अपने मन की गहराई में उतरकर स्वयं से सवाल करना पड़ा, उनके अतीत की गलतियां, वर्तमान के संघर्ष और भविष्य की आशाएं। उन्होंने ध्यानपूर्वक अपने जीवन की यादों को संजोया और आत्मनिरीक्षण किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हर अनुभव ने उन्हें वह बनाया है जो वे आज हैं। इस आत्मनिरीक्षण के बाद दर्पण में एक उज्ज्वल प्रकाश प्रकट हुआ और मंडप के दीवार पर लिखा दिखाई दिया, जब मन से मन की बात हो तभी ज्ञान की राह खुले। इस संदेश ने बीरबल को एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कोई भी परीक्षा क्यों न हो, सत्य और आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। दर्पण की दीवार पर छिपे संदेश के साथ द्वार खुल गया और वे तीसरे मंडप की ओर बढ़ गए। तीसरा मंडप, साहस की परीक्षा। तीसरे मंडप में प्रवेश करते ही बीरबल को एक विशाल कक्ष मिला, जहां एक प्राचीन तलवार का प्रतिमान था। तलवार के पास एक शिलालेख उकेरा था, जो अपने भय को पार कर ले वही सच्चा योद्धा है। यहाँ बीरबल को अपने भीतरी भय का सामना करना पड़ा। कक्ष में चारों ओर छाया और अंधेरा था और हर दिशा से अनजान आवाजें आने लगीं। कुछ क्षणों के लिए तो बीरबल के मन में संदेह पैदा हुआ, परंतु उन्होंने अपने दिल की सुनते हुए साहस जुटाया। उन्होंने कहा, भय को हार मानकर ही साहस जन्म लेता है। इस उद्घोष के साथ ही तलवार के चारों ओर चमकदार रोशनी फैल गई और अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा। मंडप का द्वार खुल गया और बीरबल ने पुस्तक में लिखे संदेशों के अनुरूप आगे बढ़ना जारी रखा। 7वां अध्याय, जादूगर की छाया। तीनों मंडपों की सफलतापूर्वक परीक्षा के बाद बीरबल मंदिर के मुख्य कक्ष में पहुंचे, जहां एक प्राचीन जादूगर की प्रतिमा थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा उस महान जादूगर की थी जिसने मंदिर की शक्तियों को संजोया था। प्रतिमा के नीचे एक शिला पर कुछ शब्द उकेरे थे, जिसने बुद्धिमत्ता और साहस से पथ चुना वही जादू के रहस्य को जानता है। बीरबल ने प्रतिमा के सामने ध्यानपूर्वक बैठकर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उन्होंने अपनी आत्मा को शांति दी और अपने ज्ञान तथा अनुभव का संपूर्ण उपयोग किया। इस ध्यान प्रक्रिया में धीरे धीरे प्रतिमा से एक हल्की सी आवाज आने लगी, मानो आत्मा जीवंत हो उठी हो। वह आवाज बोली, बीरबल, तुमने अपने दिल की गहराई से ज्ञान की खोज की है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति का अनुभव करना होगा। बीरबल ने इस संदेश को सुनकर महसूस किया कि मंदिर में छुपी शक्ति उनके अंदर की छुपी प्रतिभा के समान है। उन्होंने समझा कि यह केवल बाहरी चुनौतियां नहीं, बल्कि आंतरिक विकास की ओर एक आह्वान है।
8वां अध्याय अंतर्निहित संदेश। मंदिर के मुख्य कक्ष में बिताए गए उन पलों में बीरबल ने कई गूढ़ और आध्यात्मिक संदेश समझे। उन्होंने जाना कि यह मंदिर सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है: समय, मन, साहस और अंतःज्ञान। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियां आती हैं और उन्हें पार करने के लिए अंदर की शक्ति और धैर्य आवश्यक होते हैं। बीरबल ने अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक पत्रिका में विस्तार से लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखा, मंदिर के प्रत्येक भाग ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक सीख है। हमें अपने भीतर के डर को पहचानकर उसे पार करना होगा ताकि हम सच्चे ज्ञान तक पहुंच सकें। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जो न केवल मंदिर के रहस्यों को उजागर करती थी, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन और समझ का महत्व भी बताती थी। 9वां अध्याय, वापसी की ओर। जब बीरबल ने मंदिर में छिपे रहस्यों का अनुभव कर लिया तो उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है अपने अनुभवों को सम्राट अकबर के साथ साझा करने का। उन्होंने मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हुए जंगल की ठंडी हवा में गहरी सांस ली और अपने भीतर के परिवर्तन को महसूस किया। यात्रा की वापसी में भी उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वे उन बाधाओं को पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जंगल के रास्ते में चलते चलते बीरबल ने उस मंदिर से सीखी गई सीख को अपने जीवन में आत्मसात किया। उन्होंने जाना कि जीवन में किसी भी रहस्य या चुनौती को सुलझाने के लिए न केवल बाहरी साहस बल्कि अंतर्निहित ज्ञान और आत्मनिरीक्षण की भी आवश्यकता होती है। वापसी की यात्रा में बीरबल ने कई ग्रामीणों और यात्रियों से मुलाकात की, जिन्होंने उनके अनुभवों को सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया। बीरबल ने उन्हें यह भी बताया कि कैसे मंदिर ने उन्हें उनके भीतरी स्वर से परिचित कराया और जीवन के गूढ़ अर्थों को समझने में मदद की। 10वां अध्याय, सम्राट अकबर के समक्ष प्रस्तुति। अंततः बीरबल सम्राट अकबर के दरबार में लौट आए। उनके चेहरे पर संतोष और ज्ञान की झलक थी जो उनके अनुभवों का प्रमाण थी। दरबार में सभी उपस्थित लोग उत्सुकता से जानना चाहते थे कि बीरबल ने उस रहस्यमय मंदिर में क्या खोजा। सम्राट अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुमने उस जादूगर मंदिर में क्या देखा? क्या तुमने वहां से कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जो हमारे दरबार के लिए उपयोगी हो? बीरबल ने धीरे धीरे उत्तर देना शुरू किया, महाराज, उस मंदिर में मैंने देखा कि जीवन केवल बाहरी सुंदरता और भव्यता से नहीं मापा जा सकता। वहां के प्रत्येक मंडप ने हमें यह सिखाया कि समय, मन, साहस और आत्मविश्वास, ये चारों मिलकर ही सच्चे ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मंदिर ने मुझे यह भी सिखाया कि प्रत्येक चुनौती हमारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। उनकी बातों में गहराई और स्पष्टता थी और दरबार के सभी लोगों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। सम्राट अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और अनुभव हमारे लिए अमूल्य हैं। तुम्हारी यह यात्रा हमें यह स्मरण कराती है कि ज्ञान की खोज हमेशा जारी रहती है और हमें हर मोड़ पर अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की प्रशंसा की और उनकी इस अद्भुत यात्रा का अनुभव उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। 11वां अध्याय, ज्ञान का अनंत प्रवाह। समय के साथ साथ बीरबल की इस यात्रा की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं। लोग न केवल उनके अनुभवों से प्रेरित हुए, बल्कि उन्होंने यह भी जाना कि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय शक्ति छुपी होती है, जिसे पहचानकर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। दरबार में बीरबल की इस यात्रा ने एक नई दिशा दी। उनके अनुभव से प्रभावित होकर कई दरबारी और विद्वान भी अपने भीतर के भय और चुनौतियों का सामना करने लगे। बीरबल ने अपने अनुभव से यह संदेश दिया कि ज्ञान का प्रवाह अंतहीन है
और हमें हर परिस्थिति में सीखते रहना चाहिए। इस प्रकार जादूगर मंदिर की कहानियां न केवल एक प्राचीन इतिहास की झलक थीं, बल्कि जीवन के अनेक पहलुओं की भी प्रतिमूर्ति थीं। बीरबल की यात्रा ने लोगों को यह याद दिलाया कि चुनौतियों का सामना करने से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। 12वां अध्याय, चिरकालिक संदेश। बीरबल ने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में संकलित किया, जिसका शीर्षक रखा गया जादू और ज्ञान का संगम। इस पुस्तक में उन्होंने मंदिर के प्रत्येक मंडप की कहानियों, अपनी आत्मनिरीक्षण की प्रक्रियाओं और उन संदेशों का विवरण दिया जिन्होंने उन्हें जीवन में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। पुस्तक में लिखे गए शब्दों में यह संदेश निहित था कि हर चुनौती, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक अवसर होती है आत्मविकास का। बीरबल ने लिखा, हमारी असली ताकत हमारे अंदर छुपे हुए आत्मविश्वास में निहित है। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर आने वाली बाधाएं हमें यह सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं और हमारे अंदर अपार क्षमता है। यह संदेश न केवल दरबार में बल्कि आम जनता में भी व्यापक रूप से फैल गया। लोग इस पुस्तक को पढ़कर प्रेरित हुए और अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बीरबल की चतुराई और धैर्य का अनुसरण करने लगे। 13वां अध्याय, सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत। बीरबल की इस यात्रा ने राज्य में एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की। लोगों ने महसूस किया कि केवल बाहरी सजावट और भव्यता में ही सौंदर्य नहीं है, बल्कि भीतर की सच्चाई और ज्ञान में भी एक अनमोल मूल्य होता है। ग्रामीण इलाकों में बीरबल की कहानियां सुनाई जाने लगीं और धीरे धीरे लोगों ने अपने जीवन में भी उन मूल्यों को अपनाना शुरू किया। वे अपने अपने घरों में ध्यान, आत्मनिरीक्षण और ज्ञान के लिए समय निकालने लगे। यह परिवर्तन समाज के प्रत्येक वर्ग तक फैल गया और लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सम्राट अकबर ने भी इस परिवर्तन को सराहा और बीरबल की बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता को अपनी नीति में शामिल किया। दरबार में ज्ञान की सरिता को और भी व्यापक बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न विद्वानों और चिंतकों को आमंत्रित किया, ताकि राज्य में सच्चा ज्ञान और समझ की विरासत बनी रहे। 14वां अध्याय, बीरबल का अंतर्मुखी परिवर्तन। मंदिर में बिताए गए समय ने बीरबल के भीतर एक गहरा परिवर्तन किया। उन्होंने जाना कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने अंदर झांककर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें। बीरबल ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि हर चुनौती एक अवसर होती है और हमें अपने भीतर छुपी क्षमताओं को पहचानकर उनका उपयोग करना चाहिए। अपने अनुभवों के बाद बीरबल ने अपनी दिनचर्या में ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण को शामिल किया। उन्होंने यह महसूस किया कि जिन क्षणों में हम अपने अंदर झांकते हैं, वही क्षण हमारे जीवन में एक नई दिशा प्रदान करते हैं। बीरबल ने अपने अनुभवों को न केवल सम्राट अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया, बल्कि उन्होंने अपने दरबार के अन्य मंत्रियों और विद्वानों को भी प्रेरित किया कि वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। उन्होंने कहा, जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तभी हम अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हैं। यही ज्ञान की असली राह है। 15वां अध्याय, दार्शनिक विमर्श और चिरकालिक स्मरण। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की यात्रा ने न केवल तत्कालीन प्रशासनिक नीतियों में बदलाव लाया, बल्कि दार्शनिक विमर्श की एक नई लहर भी पैदा की। दरबार में नियमित रूप से संगोष्ठियां और चर्चाएं आयोजित की जाने लगीं, जहां जीवन, ज्ञान और आत्मा के रहस्यों पर गहन चर्चा होती थी। इन चर्चाओं में बीरबल ने अपने मंदिर के अनुभव से जुड़े अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया और बताया कि कैसे जीवन के प्रत्येक पहलू में ज्ञान का प्रकाश झलकता है। उन्होंने कहा, हमारे भीतर छुपे हुए ज्ञान और शक्ति का स्रोत हमारी आत्मा है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। यह चर्चा न केवल दरबार में बल्कि राज्य के विभिन्न भागों में भी फैल गई।
लोगों ने अपने अपने जीवन में उन विचारों को अपनाया और जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगे। 16वां अध्याय, मंदिर से मिली सीख का सार। बीरबल की इस अद्भुत यात्रा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं, जिनका सार इस प्रकार है। एक, समय का महत्व। मंदिर के पहले मंडप से हमें यह सीख मिलती है कि समय लगातार बदलता रहता है और हमें प्रत्येक पल का सदुपयोग करना चाहिए। 2, आत्मनिरीक्षण की शक्ति। दर्पण ने हमें यह संदेश दिया कि स्वयं की पहचान ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। 3, साहस और धैर्य। तीसरे मंडप की चुनौती ने हमें यह सिखाया कि भय को मात देकर ही हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। 4, जीवन में संतुलन। मंदिर का प्रत्येक अंग हमें यह बताता है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और संयम की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी पुस्तक में भी इन सीखों को विस्तार से लिखा, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। 17वां अध्याय, सम्राट और दरबार में उत्सव। जब बीरबल ने अपने अनुभव सम्राट अकबर के समक्ष प्रस्तुत किए, तो दरबार में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया गया। सम्राट अकबर ने बीरबल की चतुराई और साहस की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुभव ने हमें यह सिखाया कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें अपने भीतर के प्रकाश को कभी मंद नहीं होने देना चाहिए। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने इस संदेश को गहराई से अपनाया और यह उत्सव ज्ञान और समर्पण का प्रतीक बन गया। उत्सव के दौरान बीरबल ने अपने अनुभवों से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं को साझा किया, जिससे दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। एक अधिकारी ने पूछा, बीरबल, क्या मंदिर में कोई ऐसा रहस्य था जिसे तुमने सबसे कठिन समझा? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, सच कहूं तो सबसे कठिन चुनौती अपने आप से सामना करना था, अपने भीतरी भय, संदेह और कमजोरियों को पहचानना। यही असली जादू है। 18वां अध्याय, दरबार में विचारों का आदान प्रदान। उत्सव के बाद दरबार में कई चर्चाएं और विचार विमर्श हुए। बीरबल की यात्रा ने अनेक प्रश्नों को जन्म दिया। क्या हर चुनौती हमारे भीतर छुपे हुए ज्ञान को उजागर करती है? कैसे हम अपने डर और संदेह को पार कर सच्चे ज्ञान तक पहुंच सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में बीरबल ने बताया कि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। उन्होंने कहा, हर चुनौती में छुपा होता है एक नया अध्याय, और हर अध्याय हमें अपने अंदर की असीम संभावनाओं का एहसास कराता है। दरबार के विद्वानों ने भी इस बात पर चर्चा की कि कैसे हमें अपने जीवन में ध्यान, आत्मनिरीक्षण और साहस को शामिल करना चाहिए। यह विमर्श सभी के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध हुआ, जिसने राज्य में ज्ञान और समझ की नई लहर पैदा की। 19वां अध्याय, मंदिर के संदेश का विस्तार। बीरबल ने मंदिर के अनुभवों को विस्तार से समझाते हुए कहा, मंदिर का हर एक भाग हमें यह संदेश देता है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे मंदिर नीचे प्रस्तुत है। अकबर के दरबार में बीरबल आया, जादूगर। मंदिर का अगला भाग, भाग 3, जिसमें बीरबल की यात्रा के नए मोड़, चुनौतियों और संघर्षों के साथ साथ उनके ज्ञान एवं नेतृत्व में और भी निखार देखने को मिलता है। यह भाग उन परिस्थितियों और घटनाओं पर केंद्रित है जहां उनके द्वारा प्रतिपादित संदेश और प्राप्त अनुभवों का परीक्षण नए रूप में सामने आता है। भाग 3, प्रथम प्रकरण, अराजकता की आहट। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की दिव्य वस्तु और मंदिर के रहस्यों से प्रेरणा लेकर समाज में परिवर्तन की नई लहर दौड़ चुकी थी। गांव-गांव में जागरूकता फैल गई थी और लोगों के भीतर आत्मचिंतन की नई भावना प्रबल हो रही थी। इसी बीच राज्य के कुछ ऐसे वर्ग थे जो पुराने अंधविश्वासों और परंपरागत व्यवस्थाओं से बंधे हुए थे।
इनके मन में इस नई सोच के विरुद्ध आशंका और विरोध की लहरें उठने लगीं। दरबार में भी धीरे धीरे मतभेद के स्वर सुनाई देने लगे। कुछ वरिष्ठ अधिकारी और पुरातन विचारधारा के पक्षधर यह मानते थे कि प्राचीन रहस्यों को उजागर करना समाज के लिए अनचाही उथल-पुथल का कारण बन सकता है। उन्होंने बीरबल के संदेश को समझने के बजाय उसे एक तरह की विद्रोहात्मक सोच के रूप में देखने का प्रयास किया। इस समय दरबार में एक नई चुनौती उभर कर सामने आई, एक ऐसे राजद्रोही समूह का उदय जो अंधविश्वास और परंपरा के नाम पर बीरबल के द्वारा लाए गए परिवर्तन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। दरबार में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या इन विद्रोहियों के उद्देश्यों में राज्य की सुरक्षा से अधिक पुरानी मान्यताओं का संरक्षण छिपा है। द्वितीय प्रकरण, अदृश्य शत्रु का उदय। बीरबल की नई यात्रा की शुरुआत कुछ इसी अराजकता की आहट से हुई। एक शाम जब दरबार में चर्चा चल रही थी तो अचानक दरबार में एक संदिग्ध पत्र पहुंचा। पत्र में लिखा था, ज्ञान के दीपक को बुझाने के लिए प्राचीन अंधकार की शक्ति जागृत हो रही है। यदि इस परिवर्तन को रोका नहीं गया तो संपूर्ण राज्य अंधकार में डूब जाएगा। इस पत्र ने दरबार में हलचल मचा दी। कुछ दरबारियों ने इसे विद्रोहियों की चाल मानते हुए बीरबल पर प्रश्न उठाए। सम्राट अकबर ने तुरंत ही एक समिति का गठन किया जिसमें बीरबल भी शामिल थे, ताकि इस संदिग्ध संदेश और उसके स्रोत का पता लगाया जा सके। बीरबल ने शांत मन से कहा, महाराज, ज्ञान का प्रकाश अंधकार से हमेशा लड़ता है, परंतु हमें यह भी समझना होगा कि परिवर्तन की राह में विरोधाभासी शक्तियां भी उत्पन्न होती हैं। हमें इस चुनौती का सामना ज्ञान और विवेक से करना होगा। इस संदर्भ में बीरबल ने अपने पूर्व अनुभवों और दिव्य वस्तु से प्राप्त संदेशों की याद दिलाते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग में परिवर्तन की प्रक्रिया में कभी-कभी विरोधाभास होना स्वाभाविक है। उन्होंने समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस पत्र की सच्चाई का पता लगाने के लिए गहन जांच करें। तृतीय प्रकरण, आंतरिक परीक्षा और आत्मचिंतन। दरबार में चल रही इस हलचल के बीच बीरबल ने स्वयं के भीतर एक गहरी आत्मचिंतन यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान की गहराइयों को पुनः स्मरण किया। बीरबल ने अपने मन में विचार किया, जब बाहरी दुनिया में विरोधाभास उभरते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को दोबारा जागृत करना होगा। अपने अनुभवों से सीखी गई शिक्षा के आधार पर उन्होंने स्वयं को यह समझाने का प्रयास किया कि ज्ञान की राह में आने वाली बाधाएं सिर्फ बाहरी विरोधाभास नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष का भी परिणाम होती हैं। उन्होंने कहा, अगर हम अपने मन की सुने और अपनी आत्मा के प्रकाश को पहचाने तो कोई भी अंधकार हमें मात नहीं दे सकता। इस आत्मचिंतन के दौर में बीरबल ने दरबार के युवा विद्वानों और मंत्रियों से भी संवाद स्थापित किया। उन्होंने युवा वर्ग से कहा कि यह समय एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां उन्हें पुरानी मान्यताओं से ऊपर उठकर नए विचारों को अपनाने का साहस दिखाना होगा। उनकी बातें सुनकर कई युवा मंत्रियों के चेहरे पर आशा की नई चमक दिखाई देने लगी। चतुर्थ प्रकरण, विद्रोहियों से सामना। जब समिति ने पत्र के स्रोत और उसके पीछे की ताकत की जांच शुरू की तो कई सुराग सामने आने लगे। कुछ गुप्त वार्तालाप, संदिग्ध व्यक्तियों के बयान और पुराने दस्तावेजों ने यह संकेत दिया कि यह विद्रोहियों का ही एक चाल हो सकती है, जिनका उद्देश्य राज्य में फैल चुकी नई सोच को नष्ट करना था। एक दिन समिति की बैठक के दौरान एक गुप्त सूत्र ने कहा, विद्रोहियों का मुख्य केंद्र राज्य के पुराने मंदिरों और आस्थाओं से जुड़ा है, जहां वे पुरानी परंपराओं के नाम पर नई विद्रोह की योजना बना रहे हैं। इस खबर से बीरबल की आंखों में गंभीरता झलक गई। उन्होंने तुरंत ही कहा, हमें इस विद्रोह की जड़ तक जाना होगा। ज्ञान और परिवर्तन की राह में बाधाएं आती हैं, परंतु हमें साहस और समर्पण के साथ उनका सामना करना होगा।
सम्राट अकबर ने बीरबल को इस मिशन पर अग्रेसित करने का आदेश दिया। बीरबल ने अपने साथ एक अनुभवी दरबारी, एक कुशल योद्धा और कुछ युवा विद्वान लेकर विद्रोह के केंद्र की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान बीरबल ने न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों से भी जूझा। उन्होंने देखा कि कैसे पुरानी मान्यताओं में अटके लोगों का मन परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था, परंतु उन्होंने अपने अनुभवों और दिव्य वस्तु द्वारा प्राप्त संदेशों से यह साबित किया कि ज्ञान की मशाल में अपार शक्ति छिपी होती है। पंचम प्रकरण, विद्रोहियों का मुकाबला। बीरबल और उनकी टीम धीरे धीरे उस क्षेत्र के करीब पहुंच गए जहां विद्रोहियों का गोपनीय केंद्र स्थित था। वहां का वातावरण कुछ अजीब सा था। एक ओर प्राचीन मंदिरों की खंडहरियां थीं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे स्थल थे जहां अंधकार की छाया थी। टीम ने एक छिपे हुए रास्ते के माध्यम से विद्रोहियों के शिविर तक पहुंचने का मार्ग खोजा। उस रात चांदनी बिखरी हुई और वातावरण में एक अनकही सी गहनता थी। बीरबल ने अपनी टीम से कहा, हमें आज रात शांति से इस विद्रोह के केंद्र तक पहुंचना है। हमारी आत्मा की शांति और ज्ञान का प्रकाश हमें मार्गदर्शन करेगा। जब वे शिविर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां विद्रोहियों ने एकत्र होकर पुराने अंधविश्वासों की पूजा अर्चना की व्यवस्था की थी। उनके मुखों पर कड़वाहट और आंखों में संकल्प की चमक थी, जो बताती थी कि वे नई सोच को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हैं। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से यह तय किया कि सबसे पहले उन्हें विद्रोहियों के नेता से संवाद करना चाहिए। चुपचाप शिविर के अंदर प्रवेश करते हुए उन्होंने स्वयं को सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रखा। विद्रोहियों के नेता, जो कि एक प्राचीन परंपरा के कट्टर अनुयायी थे, ने बीरबल को संदेह भरी निगाहों से देखा। नेता ने कड़के स्वर में पूछा, तुम कौन हो जो इस परिवर्तन की मशाल लेकर आए हो? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं वह बीरबल हूं जो ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए यहां आया हूं। परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि हम पुराने को नकार दें, बल्कि उसमें से नवीन ऊर्जा का संचार करें। कुछ पल की चुप्पी के बाद नेता ने कहा, यदि तुम्हारा मन सच में ज्ञान से भरा है तो हमें तुम्हारे संदेश से कोई हानि नहीं होगी, परंतु यदि तुम इस परिवर्तन का कारण बनोगे तो अंधकार तुम पर हावी हो जाएगा। बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, ज्ञान और परिवर्तन के बीच संघर्ष हमेशा रहता है, परंतु जो व्यक्ति अपने भीतरी प्रकाश को पहचान लेता है वही सच्ची शक्ति का अनुभव कर सकता है। उनकी बातों में सच्चाई और अनुभव की गहराई थी, जिसे सुनकर विद्रोहियों के कुछ अनुयायी भी विचलित होने लगे। बैठक में धीरे धीरे ऐसा माहौल बनने लगा कि संवाद की राह खुल रही है। छठवां प्रकरण, संवाद का सेतु। बीरबल ने विद्रोहियों के नेता के साथ विस्तृत वार्ता शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे समाज में पुरानी मान्यताओं और अंधविश्वासों ने लोगों के मन में भय और अशांति पैदा कर दी है, जबकि ज्ञान के प्रकाश से ही जीवन में सुधार संभव है। उन्होंने अपने अनुभवों और दिव्य वस्तु द्वारा प्राप्त संदेशों के बारे में विस्तार से बताया और समझाया कि ये संदेश समाज के प्रत्येक व्यक्ति में छुपी शक्ति को उजागर करने का निमंत्रण है। नेता की आंखों में कुछ समय के लिए विचार की झलक आई। उन्होंने पूछा, परंतु क्या परिवर्तन का मार्ग कठिनाइयों से भरा नहीं होता? बीरबल ने उत्तर दिया, परिवर्तन के रास्ते में चुनौतियां और विरोधाभास जरूर आते हैं, परंतु यही चुनौतियां हमें भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे निखारने का अवसर देती हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपना सच्चा स्वरूप और अपार क्षमता का अनुभव होता है। धीरे धीरे विद्रोहियों के कुछ सदस्य भी इस वार्ता में भाग लेने लगे। संवाद के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि दोनों पक्ष, परिवर्तन के पक्षधर और पुराने अंधविश्वासों के अनुयायी, एक ही मूल तत्व से जुड़े हुए थे
अपने समाज के कल्याण की आकांक्षा। बीरबल ने सुझाव दिया कि यदि दोनों पक्ष अपने अपने दृष्टिकोणों को साझा करें और मिलजुल कर समाधान खोजें तो समाज में संतुलन और समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। उनकी बातों ने संवाद का सेतु मजबूत किया और विद्रोहियों के नेता ने भी मान लिया कि यदि ज्ञान का प्रकाश सबके दिलों में प्रवेश कर जाए तो पुराने भय और संदेह अपने आप दूर हो जाएंगे। सप्तम प्रकरण, परिवर्तन की नई दिशा। विद्रोहियों के साथ हुई वार्ता के पश्चात बीरबल और उनकी टीम ने एक साझा समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई। इस समझौते में दोनों पक्षों ने यह निर्णय लिया कि समाज में परिवर्तन का मार्ग मिलजुल कर अपनाया जाएगा। उन्होंने तय किया कि नए ज्ञान और आत्मचिंतन के कार्यक्रमों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैलाया जाएगा ताकि लोगों में न केवल शिक्षा और समझ बढ़े बल्कि पुरानी अंधविश्वासों के स्थान पर नवीन सोच की स्थापना हो सके। सम्राट अकबर के दरबार में यह खबर पहुंची तो उन्होंने भी इस परिवर्तन को सराहा। बीरबल की सूझबूझ और शांति से भरी बातचीत ने न केवल विद्रोहियों को बल्कि अन्य दरबारियों को भी प्रभावित किया। उन्होंने राज्य के हर वर्ग में ज्ञान के प्रसार के लिए नए कार्यक्रम शुरू करने का आदेश दिया। इस समझौते के पश्चात बीरबल ने विद्रोहियों के नेता के साथ एक संयुक्त समारोह का आयोजन किया, जहां दोनों पक्षों ने मिलकर ज्ञान, संस्कृति और आत्मविकास के महत्व पर चर्चा की। समारोह में युवा, बुजुर्ग, विद्वान और राजद्रोही सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इस आयोजन ने समाज में एक नई सोच का संचार किया और अतीत के अंधकार को पीछे छोड़कर एक उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। अष्टम प्रकरण, ज्ञान के दीपक की ज्योति। समाज में परिवर्तन की इस नई लहर ने राज्य के सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में अद्वितीय बदलाव किए। बीरबल ने अपने संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कई विद्यालय, पुस्तकालय, ध्यान केंद्र और संवाद मंच स्थापित किए। इन स्थानों पर लोगों को न केवल इतिहास और पुरानी परंपराओं का अध्ययन कराया गया बल्कि आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बीरबल ने अपने अनुभवों से सीखी गई सीख को लोकगीतों, कहानियों और नाटकों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, जब ज्ञान का दीपक जलता है तब अंधकार अपने आप हट जाता है। उनकी यह वाणी आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है और राज्य के प्रत्येक कोने में बदलाव की नई प्रेरणा का स्रोत बन गई है। इस भाग में बीरबल ने यह भी समझाया कि समाज में बदलाव केवल बाहरी प्रयासों से नहीं बल्कि भीतर की सोच में परिवर्तन से संभव है। उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानना ही सच्चा परिवर्तन का आधार है। नवम प्रकरण, अंतिम संदेश और आगे की राह। समय के साथ जब समाज में नई सोच और आत्मचिंतन की लहर पूरी तरह से समा गई तो बीरबल ने एक अंतिम संबोधन दिया जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा, अनुभवों और संदेश का सार प्रस्तुत किया। दरबार और समाज के सभी वर्गों ने उनके शब्दों को ध्यान से सुना। बीरबल ने कहा, ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। परिवर्तन के रास्ते में चुनौतियां अवश्य आएंगी, परंतु यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए सहयोग और संवाद की मशाल जलाए रखें तो कोई भी अंधकार हमें रोक नहीं सकता। हर व्यक्ति में अपार संभावनाएं निहित हैं, बस उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। उनके इस संबोधन ने समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया। सम्राट अकबर ने भी अपने दरबार में घोषणा की, आज हम एक ऐसे युग की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां ज्ञान, संस्कृति और आत्मचिंतन की ज्योति हर दिल में प्रज्वलित होगी। बीरबल के संदेश को हम सदैव याद रखेंगे और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार अकबर के दरबार में बीरबल आया। जादूगर मंदिर के भाग 3 में बीरबल ने न केवल विद्रोहियों के साथ संवाद स्थापित किया बल्कि समाज में परिवर्तन की नई दिशा भी निर्धारित की।
उनके अनुभव और संदेश ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा परिवर्तन उसी में है जब हम अपने भीतरी प्रकाश को पहचानते हैं और उसे जगमगाते हैं। उपसंहार। इस भाग में हमने देखा कि कैसे समाज में परिवर्तन की नई लहर ने पुरानी धारणाओं को चुनौती दी और ज्ञान के दीपक ने अंधकार को चीर दिया। बीरबल की सूझबूझ, संवाद और आत्मचिंतन ने न केवल विद्रोहियों को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। उनके संदेश अपने अंदर झांको, अपनी शक्ति को पहचानो और ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को दूर करो ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन की चिंगारी भड़काई। यह अगला भाग हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन की राह में बाहरी संघर्षों के साथ साथ आंतरिक संघर्ष भी होते हैं और इन्हीं संघर्षों के माध्यम से हम अपनी सच्ची क्षमता और शक्ति को उजागर करते हैं। बीरबल की इस यात्रा का यह अध्याय आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और ज्ञान की अमूल्य धरोहर को सदा जीवंत रख सकते हैं। इस प्रकार अकबर के दरबार में बीरबल आया, जादूगर मंदिर का भाग 3 समाज में परिवर्तन, संवाद और आत्मचिंतन के माध्यम से जीवन में उजाला फैलाने की प्रेरणा से भरपूर रहा। बीरबल की यात्रा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का प्रकाश हर अंधकार को मात देता है और सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को पहचानें। आगे भी उनकी कहानियां, अनुभव और संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, जो हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे ज्ञान और आत्मविश्वास के बल पर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह अगला भाग बीरबल की यात्रा के नए मोड़ों, विद्रोहियों से संवाद और समाज में परिवर्तन के संदेश को समर्पित है। उम्मीद है कि यह भाग आपको प्रेरित करेगा और ज्ञान, साहस तथा आत्मचिंतन की महत्ता को पुनः रेखांकित करेगा। नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में बीरबल आया, जादूगर मंदिर का अगला भाग, भाग 5, उपभाग 2, जिसमें समाज में नव जागरण की नई लहर, व्यक्तिगत और सामूहिक परिवर्तन की अंतिम कसौटी तथा बीरबल के संदेश की गूंज एक नए आयाम को छूती है। इस भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार बीरबल के निरंतर प्रयास, संवाद और आत्मचिंतन की मशाल ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन का बीज बोया और कैसे अंततः पुरानी धारणाओं से मुक्ति पाकर एक उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाया गया। भाग 5, नव जागरण का उदय, उपभाग 2। प्रकरण 1, नई उमंग, नई आशा। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल के संदेशों और उनके द्वारा स्थापित शिक्षा, ध्यान केंद्र, पुस्तकालय एवं संवाद मंचों ने समाज में एक अद्वितीय नव जागरण की शुरुआत कर दी थी। गांव-गांव, शहर-शहर अब सिर्फ पुराने अंधविश्वासों के बोझ से मुक्त नहीं थे, बल्कि युवा वर्ग, वृद्धजन और मध्यम वर्ग के लोग भी आत्मचिंतन एवं सामूहिक विकास की ओर अग्रसर हो रहे थे। दरबार में आयोजित वार्ताओं और संगोष्ठियों में अब यह बात प्रमुखता से उठने लगी थी कि ज्ञान की अनंत यात्रा में हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत यात्रा में भी योगदान दे सकता है। बीरबल ने दरबार में अपने संबोधन में कहा, जब हम अपने भीतर झांकते हैं और सच्चे आत्मविश्वास के साथ ज्ञान को अपनाते हैं, तभी हम समाज में सच्चे परिवर्तन के सूत्र पिरो सकते हैं। इन शब्दों का प्रभाव धीरे धीरे समाज के हर वर्ग पर पड़ा। लोगों ने पुराने रीति रिवाजों की सीमाओं को चुनौती देते हुए अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना आरंभ किया। नए उत्साह ने कला, संगीत, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में भी नवीन प्रयोगों का संचार किया, जिससे राज्य में एक सकारात्मक परिवर्तन की नई लहर दौड़ पड़ी। प्रकरण 2, आत्मान्वेषण का संकल्प। बीरबल ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और समाज में चल रहे नव जागरण के प्रभाव को महसूस किया। उन्होंने यह समझा कि बाहरी परिवर्तन तभी स्थायी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, अपने अतीत के अनुभवों तथा आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझकर एक नया दृष्टिकोण अपनाए।
एक दिन उन्होंने दरबार में युवा विद्वानों और कलाकारों के एक समूह के बीच गहन संवाद का आयोजन किया। इस सत्र में उन्होंने कहा, जब हम अपनी आत्मा के आयामों को समझते हैं, तभी हम न केवल अपने व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए भी प्रकाश की किरण बन जाते हैं। यह संवाद उन युवाओं के मन में गहरी छाप छोड़ गया। युवा विद्वानों ने मिलकर आत्मान्वेषण शिविर का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अतीत के अनुभवों, भावनाओं और आशाओं पर चिंतन कर सके। इन शिविरों में ध्यान, योग और सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से व्यक्तियों ने अपनी आंतरिक यात्रा शुरू की। इस आत्मान्वेषण की प्रक्रिया ने समाज में एक गहरी समझदारी को जन्म दिया। लोग अब न केवल बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान देने लगे थे, बल्कि अपने भीतर की छिपी शक्ति, सपनों और संभावनाओं को पहचानते हुए एक सामूहिक बदलाव की दिशा में अग्रसर हुए। प्रकरण 3, कला, साहित्य और संस्कृति में नवप्रवर्तन। नवजागरण की इस नई लहर का प्रभाव राज्य की सांस्कृतिक धरोहर पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। बीरबल के संदेश ने कला, संगीत, साहित्य और नाटकों में नई ऊर्जा का संचार किया। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में युवा कलाकारों ने बीरबल की प्रेरणा से अपने पारंपरिक कथानकों में नवीन दृष्टिकोण जोड़ा। कवियों और लेखकों ने ऐसे रचनात्मक निबंध, गीत और नाटक प्रस्तुत किए जिनमें अतीत और वर्तमान का संगम, ज्ञान के प्रकाश की महत्ता तथा व्यक्तिगत अनुभवों का गहरा सार दिखाया गया। एक प्रसिद्ध नाटक, जिसका शीर्षक रखा गया आत्मा के दीपक, में बीरबल की यात्रा और उनके द्वारा प्रतिपादित संदेशों को मंच पर उतारा गया। इस नाटक में पात्रों ने संवाद किया, जब ज्ञान के दीपक जलते हैं तो अंधकार अपने आप छंट जाता है। हर व्यक्ति के भीतर छुपी है अपार शक्ति, बस उसे पहचानने का नाम है जीवन। इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रयासों ने समाज में नई सोच को बढ़ावा दिया। न केवल दरबार में, बल्कि आम जनता में भी पुरानी धारणाओं से परे जाकर नए विचारों का प्रसार हुआ। साहित्य और कला ने बीरबल के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रकरण 4, सामूहिक विकास का दायरा। समाज में विद्यमान नवजागरण का प्रभाव इतना व्यापक हो चुका था कि धीरे धीरे यह न केवल सांस्कृतिक बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का भी आधार बन गया। बीरबल ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तभी हम समाज के हर तबके में समरसता और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों ने मिलकर नई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की। ग्राम स्तर पर पंचायतों में नए विचारों के साथ निर्णय लिए जाने लगे, तो शहरों में युवा समूहों ने स्वयं सहायता समितियों का गठन किया। शिक्षा के क्षेत्र में नए विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए, जहां बच्चों के साथ साथ वयस्कों को भी आधुनिक ज्ञान के साथ साथ परंपरागत मूल्यों का संगम सिखाया गया। इस सामूहिक विकास के प्रयासों में सम्राट अकबर और दरबार ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। सम्राट ने बीरबल की सूझबूझ तथा समाज में हो रहे परिवर्तन की सराहना करते हुए कहा, जब हमारे राज्य में ज्ञान का प्रकाश सभी को समान रूप से मिलता है, तो समाज का उत्थान अवश्यंभावी हो जाता है। बीरबल की अगुवाई में चलाए गए ये कार्यक्रम समाज में समानता, सहयोग और एकता के नए आयाम स्थापित कर रहे थे, जिससे राज्य का सामाजिक तानाबाना मजबूत होता जा रहा था। प्रकरण 5, चुनौतियां और निरंतर सुधार की दिशा। हर नवजागरण की यात्रा में चुनौतियां भी साथ होती हैं। बीरबल ने महसूस किया कि समाज में परिवर्तन की राह में अब भी कुछ ऐसे तत्व विद्यमान थे जो पुरानी धारणाओं और अंधविश्वासों से बंधे हुए थे। कुछ वर्गों में अभी भी संशय था कि क्या परिवर्तन केवल बाहरी दिखावे का परिवर्तन है या वास्तविक आत्मचिंतन का परिणाम। ऐसे में बीरबल ने निरंतर संवाद,
कार्यशालाओं और ध्यान सत्रों का आयोजन करके लोगों में आत्मविश्लेषण तथा निरंतर सुधार की दिशा में प्रेरणा दी। उन्होंने दरबार में एक बार फिर से संबोधन करते हुए कहा, नव परिवर्तन की राह में बाधाएं आती हैं, परंतु ये बाधाएं हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं। यदि हम अपने भीतर की आवाज को सुनें और निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत रहें, तो कोई भी चुनौती हमारे मार्ग में स्थायी अड़चन नहीं डाल सकती। इस संबोधन ने समाज में एक नई चेतना को जगाया। लोगों ने अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का संकल्प लिया। नई तकनीकों, शिक्षा के आधुनिक तरीकों और पारंपरिक ज्ञान के संगम से समाज में एक स्थायी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया गया। उपसंहार। अकबर के दरबार में बीरबल आया, जादूगर मंदिर का यह अगला भाग, भाग 5 उपभाग 2 समाज में नव जागरण की उस अंतिम कसौटी को दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत और सामूहिक परिवर्तन ने एक नया अध्याय रचा। बीरबल के निरंतर प्रयास, संवाद और आत्मचिंतन ने समाज के हर कोने में परिवर्तन की किरणें फैला दी। इस भाग में हमने देखा कि कैसे युवा, कलाकार, विद्वान और समाज के विभिन्न वर्गों ने मिलकर अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और पुरानी धारणाओं से ऊपर उठकर एक उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। यह भाग हमें यह संदेश देता है कि परिवर्तन केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर के आत्मसाक्षात्कार और निरंतर सुधार के संकल्प से आता है। समाज में परिवर्तन की यह लहर हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने अतीत की सीखों को अपनाते हुए वर्तमान में नवीनता और आत्मचिंतन की दिशा में अग्रसर होते हैं, तो भविष्य के उज्ज्वल स्वप्न हमारे कदम चूम लेते हैं। बीरबल की इस यात्रा की कहानी, उनके संदेश और उनके प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। एक ऐसा संदेश, अपने अंदर की ज्योति से अंधकार को मात दो, ज्ञान के दीपक से जीवन को आलोकित करो। यह अगला भाग, भाग 5 उपभाग 2 बीरबल के संदेश और समाज में हुए नव जागरण की गाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रस्तुत करता है। आशा है कि यह कथा आपके मन में प्रेरणा और आत्मचिंतन की नई किरण जगाएगी तथा समाज में परिवर्तन की अनंत यात्रा को और भी प्रबल बनाएगी। नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में बीरबल आया, जादूगर मंदिर का अगला भाग, भाग 4, जिसमें बीरबल की यात्रा के नए मोड़, सामाजिक परिवर्तन की परिपक्वता और फिर से उत्पन्न हुई चुनौतियों तथा अंतर्दृष्टि की परीक्षा का वर्णन किया गया है। यह भाग बताता है कि कैसे समाज में परिवर्तन की नई लहर के बीच पुराने जख्म और अंधविश्वास फिर से उठ खड़े होते हैं और बीरबल की सूझबूझ, धैर्य तथा ज्ञान की मशाल किस प्रकार अंधकार को चीरकर उजाले की ओर अग्रसर होती है। भाग 4 प्रकरण, नए संकट का उदय। समाज में बदलाव की नई लहर ने राज्य के अधिकांश वर्गों को आत्मचिंतन, शिक्षा और सकारात्मक परिवर्तन की ओर प्रेरित किया था। ग्रामों से लेकर शहरों तक हर ओर अब ज्ञान की ज्योति फैल गई थी। पुस्तकालय, ध्यान केंद्र और संवाद मंचों का निर्माण हुआ, जिससे युवाओं और बूढ़ों में समान उत्साह देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे नए विचार और परिवर्तन के संदेश ने लोगों के दिलों में घर किया, कुछ ऐसे पुराने जख्म भी उभरने लगे जिन्हें भूल पाना आसान नहीं था। एक ओर बीरबल के संदेश ने अंधकार के खिलाफ रोशनी की किरण बिखेरी थी, वहीं कुछ ऐसे वर्ग थे जिनकी जड़ें गहरी पुरानी परंपराओं और अंधविश्वास में जुड़ी थीं। वे मानते थे कि परिवर्तन का ये नया स्वरूप राज्य की सांस्कृतिक विरासत में दरार डाल रहा है। धीरे धीरे कई ऐसे विरोधी समूह फिर से सक्रिय हो उठे, जिन्होंने बीरबल के प्रयासों को चुनौती देने का बीड़ा उठा लिया। इनके भीतर न सिर्फ पुरानी मान्यताओं की कड़वाहट थी, बल्कि वे इस परिवर्तन को अपने अधिकार क्षेत्र और पहचान के लिए खतरा मानते थे। दरबार में भी इस नए संघर्ष की हलचल उठने लगी। कुछ वरिष्ठ दरबारी, जिनकी आदतें पुरानी परंपराओं से जड़ी थीं, ने बीरबल के नवीन दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया।
समाज में अलग अलग मतभेद सामने आने लगे। सम्राट अकबर, जिन्होंने पहले ही परिवर्तन के संदेश को अपनाया था, अब चिंतित हो गए कि कहीं इन विरोधी ताकतों का प्रभाव राज्य के सांस्कृतिक संतुलन को नष्ट तो न कर दे। प्रकरण सत्य की परीक्षा और आंतरिक संघर्ष। बीरबल ने इस नई उभरती चुनौती का सामना करने के लिए अपने भीतर झांकना शुरू किया। उन्होंने सोचा, जब बाहरी दुनिया में मतभेद और संघर्ष की लहर उठती है तो हमें अपने अंदर के अटल सत्य और ज्ञान के प्रकाश को पुनः जगाना होगा। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों, दिव्य वस्तु से प्राप्त संदेश और मंदिर के रहस्यों का पुनरावलोकन किया। बीरबल ने समझा कि परिवर्तन की राह में चुनौतियां मात्र बाहरी विरोधाभास नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष और आत्मसंदेह की भी परीक्षा होती हैं। उनके मन में यह विचार दृढ़ हुआ कि समाज का वास्तविक उत्थान तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर की अज्ञात शक्ति को पहचाने और उसे उजागर करे। दरबार में आयोजित एक विशेष सभा में बीरबल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मेरे प्रिय साथियों, ज्ञान की यात्रा में अंधकार भी आता है, परंतु याद रखिए, असली शक्ति उसी समय चमकती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने डर, संदेह तथा पुरानी जड़ें पहचानते हैं। यह संघर्ष हमारे लिए एक अवसर है कि हम न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने अंदर भी परिवर्तन का बीज बो सकें। उनकी बातों ने दरबार में मौजूद युवा विद्वानों, दरबारियों और राजनेताओं में गहराई से विचार उत्पन्न किए। कई लोगों ने आत्मचिंतन की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे समाज में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। प्रकरण पुरानी परंपराओं और नई सोच का टकराव। समाज के उन वर्गों में जहां पुरानी परंपराएं अब भी अटकी थीं, वहां परिवर्तन की आग ने हल्की सी आग लगने का संकेत दिया था। कुछ स्थानों पर विरोध की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। एक ओर युवा और उन्नत सोच वाले लोग अब शिक्षा, ध्यान तथा आत्मविकास में विश्वास करने लगे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे वर्ग थे जो मानते थे कि पुरानी परंपराओं में ही हमारी सांस्कृतिक पहचान छिपी है। एक गांव में जहां पारंपरिक रीति रिवाजों का भंडार था, वहां के मुखिया ने बीरबल के संदेश को चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे नवीन विचार हमारे पुराणों और परंपराओं से कोसों दूर हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि पुरानी मान्यताएं भी हमारी पहचान का हिस्सा हैं? बीरबल ने शांत मन से उत्तर दिया, हमारा उद्देश्य पुरानी विरासत को मिटाना नहीं है, बल्कि उसमें नवीनता की रोशनी का संचार करना है। जब हम अपने अतीत की महानता को समझते हैं, तो वर्तमान में नई सोच और नवीनता का समावेश संभव होता है। परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि हम अपने इतिहास को त्याग दें, बल्कि उसमें से उस ज्ञान को निकालें जो हमें उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाए। उनकी बातों में गहराई और अनुभव की झलक थी, जिससे कुछ विरोधी भी अपने दिल में संशय छोड़ने लगे। लेकिन पूरी तरह से बदलाव को स्वीकार करना अभी भी एक चुनौती बनी हुई थी। यह टकराव केवल शब्दों का नहीं, बल्कि भावनाओं, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का भी था। प्रकरण विद्रोहियों का पुनः उदय और समाधान की खोज। समाज में उभरते इस द्वंद्व ने फिर से दरबार में एक नई बहस का माहौल तैयार किया। बीरबल ने महसूस किया कि अगर इस विवाद को शांतिपूर्ण संवाद से हल नहीं किया गया, तो राज्य में विभाजन की संभावना बन सकती है। उन्होंने एक बार फिर से सम्राट अकबर के सम्मुख अपनी बात रखी, महाराज, हम सभी का उद्देश्य एक ही है, समाज का उत्थान। परंतु जब हम अपने भीतर के मतभेदों को पहचानते हैं, तो हमें मिलकर उन पर विजय पाने का प्रयास करना चाहिए। हमें संवाद और समझदारी की मशाल लेकर चलना होगा। सम्राट अकबर ने भी इस बात से सहमति जताई और आदेश दिया कि एक विशेष मंच तैयार किया जाए, जहां पुरानी मान्यताओं के पक्षधर और नवीन सोच के समर्थक मिलकर संवाद करें।
इस मंच का उद्देश्य था कि दोनों तरफ के मतों को समझा जाए और साझा समाधान निकाला जाए ताकि समाज में संतुलन बना रहे। इस दिशा में बीरबल ने एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें गांव के मुखिया, विद्वान, युवाओं और पुराने अंधविश्वासों के अनुयायी सभी ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। 1. पुरानी विरासत और नवीनता का संगम। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि पुरानी परंपराएं हमें हमारी पहचान देती हैं, परंतु नवीन सोच के साथ उनका पुनर्सृजन भी आवश्यक है। 2. आत्मसाक्षात्कार की महत्ता। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने भीतर झांके, अपने भय और संदेह को पहचानकर उसका समाधान खोजे। यह आत्मचिंतन ही समाज में सच्चे परिवर्तन का आधार है। 3. संवाद और सहयोग। संवाद के माध्यम से मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। जब हम एक दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझते हैं तो हम एक साझा समाधान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सम्मेलन में बीरबल ने कहा, हमें अपने अतीत से सीख लेकर वर्तमान में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना है। जब हम संवाद का सेतु स्थापित करते हैं तो कोई भी अंधकार हमें रोक नहीं सकता। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप विद्रोहियों के कुछ प्रमुख सदस्य भी अपनी पुरानी दहशत को पीछे छोड़कर एक सकारात्मक समाधान के लिए तैयार होने लगे। उनके बीच धीरे धीरे समझदारी और सहयोग की भावना प्रबल हुई। प्रकरण अंतिम समाधान और समाज में नई दिशा। सम्मेलन के बाद समाज में एक नई चेतना की लहर दौड़ गई। बीरबल ने अपने अनुभव, ज्ञान और संवाद की कला से लोगों के मन में परिवर्तन की ज्वाला को पुनः प्रज्वलित किया। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं के बीच आत्मचिंतन, शिक्षा और सहिष्णुता का संदेश फैलाना शुरू किया। दरबार में बीरबल के द्वारा स्थापित नए पाठशाला, पुस्तकालय और ध्यान केंद्रों ने समाज में जागरूकता और नवीनता के बीज बो दिए। हर क्षेत्र में अब लोगों ने अपने भीतर झांकने और स्वयं के विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। पुराने अंधविश्वासों के बावजूद संवाद के माध्यम से समझौते की प्रक्रिया ने समाज में एकता और सामंजस्य की नई मिसाल कायम की। सम्राट अकबर ने भी इस परिवर्तन की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और दार्शनिक दृष्टि ने हमारे राज्य को एक नई दिशा प्रदान की है। जब हम अपने अतीत को समझते हुए वर्तमान में सुधार की राह अपनाते हैं तो भविष्य की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बीरबल ने अंतिम संबोधन में कहा, ज्ञान की यात्रा अंतहीन है। हमारी शक्ति हमारी आत्मा में निहित है और जब हम मिलकर संवाद और सहयोग से अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। परिवर्तन का सत्य यह है कि हम अपने आप से शुरू करते हैं, स्वयं के डर, संदेह और अंधकार को पार करते हुए। उनके शब्दों ने दरबार, समाज और गांव-गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। लोगों ने न केवल अपने अतीत से सीख ली बल्कि अपने भविष्य के लिए भी एक साझा संकल्प लिया कि वे मिलकर एक संतुलित, समृद्ध और ज्ञानमय समाज का निर्माण करेंगे। उपसंहार। अकबर के दरबार में बीरबल आया। जादूगर मंदिर के इस भाग 4 में हमने देखा कि कैसे नए संकट, आंतरिक संघर्ष और पुरानी परंपराओं के पुनरुद्धार के बीच संवाद और सहयोग के माध्यम से समाज में परिवर्तन की नई दिशा स्थापित की जा सकती है। बीरबल के संदेश ने न केवल लोगों के भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद की बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब हम मिलकर संवाद करें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें और नवीनता का स्वागत करें। यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि परिवर्तन की राह में कठिनाइयां और विरोधाभास आते रहेंगे, परंतु यदि हम आत्मचिंतन और सहयोग के मार्ग पर चलें तो कोई भी अंधकार हमें रोक नहीं सकता। ज्ञान, साहस और धैर्य के साथ जब हम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं तो समाज में एक सच्ची क्रांति संभव हो जाती है जो न केवल वर्तमान को बल्कि आने वाले कल को भी उज्ज्वल बना देती है।
अंततः बीरबल की इस यात्रा का यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम सभी अपने भीतर झांकें, संवाद करें और अपने आप में निहित अपार क्षमता को पहचानकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाएं। यही वह संदेश है जो सदैव अमर रहेगा। अपने अंदर की ज्योति से अंधकार को चीरो, ज्ञान के दीपक से संसार को उजागर करो। यह अगला भाग भाग 4 बीरबल की यात्रा के नए संकट, संवाद और अंततः समाज में संतुलन व एकता के निर्माण की कथा है। आशा है कि यह कथा आपको प्रेरणा देगी और ज्ञान, साहस एवं सहयोग की महत्ता को पुनः उजागर करेगी। नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में बीरबल आया, जादूगर मंदिर का अगला भाग भाग 6 उपभाग 2, जिसमें बीरबल के निरंतर प्रयासों, समाज में गहरे परिवर्तन की अमिट छाप और उनके संदेश की स्थायित्व की कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल की सूझबूझ, धैर्य और आत्मचिंतन की मशाल ने राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन की नई राह खोल दी और पुरानी जड़ता तथा अंधविश्वासों के खिलाफ एक स्थायी क्रांति की नींव रखी गई। भाग 6 परिवर्तन की अमिट छाप उपभाग 2 प्रकरण 1 नई दिशाओं का उदय। सम्राट अकबर के आदेश और बीरबल के संदेशों के चलते राज्य के कई क्षेत्रों में शिक्षा, कला और विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। गांव शहर में लोगों ने अब न केवल अपने भीतर झांकना शुरू किया, बल्कि सामूहिक प्रयासों से एक नई सामाजिक व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाए। बीरबल ने अपने अनुभवों से सीखा था कि परिवर्तन केवल बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर की गहराई से होता है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को यह संदेश दिया कि अपनी आत्मा के दीपक को निरंतर जलाए रखें, ताकि अंधकार चाहे कितना भी घना हो, उसका मुकाबला किया जा सके। इस नव जागरण की नई लहर ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे, कृषि, व्यापार और सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन की किरण फैला दी। लोगों ने मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में सुधार के लिए योजनाएं बनाई, जिससे समाज में आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना को बल मिला। प्रकरण 2 परिवर्तन की स्थिरता के लिए नव संरचनाएं। समाज में आए इस परिवर्तन के प्रभाव को स्थायी रूप देने के लिए बीरबल ने नई संरचनाओं और संस्थानों की स्थापना की पहल की। उन्होंने सुझाव दिया कि ज्ञान का प्रसार तभी प्रभावी होगा जब इसे संस्थागत रूप दिया जाए। एक शैक्षिक संस्थान और अनुसंधान केंद्र। दरबार में स्थापित नए विद्यालय, विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों ने न केवल पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित किया, बल्कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ उसका मेल भी करवाया। इन केंद्रों में विद्यार्थियों को नई सोच, तार्किक चिंतन और आत्मान्वेषण के गुणों से अवगत कराया गया। 2 संवाद और चर्चा के मंच। बीरबल ने यह भी महसूस किया कि निरंतर संवाद ही समाज को बदलने का स्थायी माध्यम है। आठ दरबार और गांव-गांव में नियमित रूप से सांस्कृतिक संगोष्ठी, चर्चाएं और आत्मचिंतन सत्र आयोजित किए जाने लगे, जहां विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक साथ मिलकर अपने मतों का आदान प्रदान कर सकें। 3 सामाजिक सहयोग के नेटवर्क। सामाजिक सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता थी। बीरबल ने स्थानीय पंचायतों, स्वयं सहायता समितियों और व्यापारिक संघों के माध्यम से एक व्यापक नेटवर्क का निर्माण करवाया, जिससे हर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि राज्य के लोग अब न केवल अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने लगे, बल्कि सामूहिक रूप से एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हुए। प्रकरण 3 बीरबल का अद्वितीय संदेश और जनमानस में परिवर्तन। बीरबल के संबोधन और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार अब दरबार से लेकर आम जनता तक पहुंच चुके थे। एक सभा के दौरान बीरबल ने भावुक स्वर में कहा, ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हर व्यक्ति में अपार संभावनाएं निहित हैं, बस उन्हें जागृत करने का प्रयास करना होता है।
उनके इन शब्दों ने लोगों के मन में उम्मीद की नई किरण जगा दी। युवा वर्ग ने आत्मान्वेषण शिविरों, ध्यान और योग के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को खोजने का संकल्प लिया। वरिष्ठ नागरिकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए युवा पीढ़ी को सिखाया कि अतीत के अनुभवों से सीख लेकर ही भविष्य को संवारना संभव है। दरबार में बीरबल के संदेश की गूंज इतनी पखड़ी कि राज्य के कई क्षेत्रीय प्रमुखों ने भी अपनी अपनी पहलों के माध्यम से इस परिवर्तन को अपनाया। इससे न केवल सामाजिक ढांचे में सुधार हुआ, बल्कि लोगों में आत्मसम्मान और एकजुटता की भावना भी प्रबल हुई। प्रकरण 4 चुनौतियां, संघर्ष और अंतर्निहित दृढ़ता। परिवर्तन की राह कभी सरल नहीं होती। बीरबल और उनके सहयोगियों ने देखा कि पुरानी जड़ें, अंधविश्वास और संदेह के ताने-बाने अब भी कहीं न कहीं जमे हुए थे। कई स्थानों पर पुरानी परंपराएं और अंधविश्वास बदलाव की प्रक्रिया में रुकावट बन रहे थे। बीरबल ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए समाज में यह स्पष्ट किया कि हर बदलाव में संघर्ष आवश्यक है। उन्होंने बताया, जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपने डर और संदेह का सामना करना पड़ता है, परंतु यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। केवल वही व्यक्ति विजयी होता है जो अपने अतीत की सीमाओं को पार करके आगे बढ़ता है। उनकी इस सोच ने समाज के कई वर्गों को प्रेरित किया कि वे अपने भीतर के संदेह को दूर करके परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं। संघर्षों के बीच भी संवाद और सहयोग की मशाल जलती रही, जिसने लोगों को विश्वास दिलाया कि परिवर्तन की राह में आने वाली हर बाधा को पार किया जा सकता है। प्रकरण 5 एक नए भविष्य की ओर संकल्प। समाज में स्थायी परिवर्तन के लिए बीरबल ने यह भी कहा कि नव जागरण का अंतिम लक्ष्य केवल बाहरी सुधार नहीं, बल्कि भीतर की आत्म साक्षात्कार और निरंतर सुधार का संकल्प होना चाहिए। दरबार में आयोजित एक विशेष सभा में बीरबल ने अपने अंतिम संबोधन में कहा, जब हम अपने अंदर की ज्योति को जागृत करते हैं तो समाज में अंधकार के स्थान पर प्रकाश स्वयं ही प्रवाहित हो जाता है। हमारी यात्रा केवल एक परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन, सहयोग और निरंतर सुधार का संदेश है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने भीतर के दिव्य ज्ञान को पहचानें और उसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाएं। सम्राट अकबर ने भी इस संबोधन की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे संदेश ने हमारे राज्य में एक अमिट छाप छोड़ी है। तुम्हारे प्रयासों से हमारा समाज एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा है, जहां प्रत्येक व्यक्ति के भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को सशक्त किया जा रहा है। इस प्रकार बीरबल के निरंतर प्रयासों और उनके संदेश ने राज्य में एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जहां ज्ञान, सहयोग और आत्म साक्षात्कार के आधार पर समाज का हर व्यक्ति अपने सपनों की ओर अग्रसर हो सके। उपसंहार। अकबर के दरबार में बीरबल आया। जादूगर मंदिर के इस भाग 6 उपभाग 2 में हमने देखा कि कैसे बीरबल के संदेश और उनके द्वारा स्थापित संस्थानों ने समाज में स्थायी परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए। उनके प्रयासों ने न केवल शिक्षा, कला और सामाजिक सहयोग के नए आयाम खोले, बल्कि लोगों के भीतर की अटूट शक्ति और आत्म साक्षात्कार को भी जागृत किया। यह भाग हमें यह संदेश देता है कि परिवर्तन की राह में संघर्ष और चुनौतियां तो आती हैं, परंतु यदि हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानकर उसे जगाए रखें तो कोई भी अंधकार हमें रोक नहीं सकता। बीरबल की यह यात्रा, उनके विचार और उनके निरंतर प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत बने रहेंगे, एक ऐसा संदेश जो हमें याद दिलाता है, अपने अंदर के दीपक को निरंतर जलाए रखो और ज्ञान के प्रकाश से हर अंधकार को दूर भगाओ। यह अगला भाग 6 उपभाग 2 समाज में परिवर्तन की अमिट छाप और एक नए भविष्य की ओर बढ़ते कदमों का वर्णन करता है।
आशा है कि यह कथा आपको प्रेरित करेगी और आपके मन में आत्मसाक्षात्कार तथा सहयोग की नई भावना का संचार करेगी। नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में बीरबल आया जादूगर मंदिर का अगला भाग 2, जिसमें बीरबल की यात्रा के बाद के नए अनुभव, चुनौतियां और दरबार में उत्पन्न होने वाली